हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस टीचिंग सेंटर। एस टीचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में देखेंगे सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल से संबंधित चौथा वीडियो। दोस्तों 3 वीडियो सौर मंडल का पहले से अपलोड है यूट्यूब चैनल पे, आप जाकर देख सकते हैं। ये सौर मंडल से संबंधित तीसरा वीडियो जो है आपको आई बटन में ही मिल जाएगा और बाकी के वीडियो आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। दोस्तों ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है मोस्ट VVI क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव लुसेंट का क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव लुसेंट ऐसे बहुत अच्छी बुक मानी जाती है। जितने भी सिविल सेवा की तैयारी लोग कर रहे हैं या तो किसी भी कम्पिटिटिव परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे रेलवे हो, SSC हो, पुलिस हो, कांस्टेबल हो, सभी एग्ज़ाम्स के लिए जो है ऑब्जेक्टिव लुसेंट काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित हुआ है और बहुत क्वेश्चन इससे डायरेक्ट एग्ज़ाम में मिल जाता है। मैं उसी से जो है आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ। चलिए सौर मंडल से संबंधित चौथा वीडियो का जो क्वेश्चन है स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं 163 क्वेश्चन करवा चुका हूँ और आज जो है 164 क्वेश्चन से चलेंगे। दोस्तों 164 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लगभग 27.3 दिन में चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है। 165 नंबर क्वेश्चन, चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? ये आपको बताना है कि चंद्रमा से जो प्रकाश है वह पृथ्वी तक आने में उसको कितना समय लगता है। दोस्तों 2 सेकंड से कुछ कम ही लगता है, तो आंसर हो जाएगा डी, 2 सेकंड से कम। 166 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? पृथ्वी पुत्र किसको कहा जाता है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा चंद्रमा। चंद्रमा को ही पृथ्वी पुत्र के कहा जाता है उसे। चलिए 167 नंबर क्वेश्चन है, सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ स्थित है? सी ऑफ ट्रंक्विलिटी, दोस्तों यह भी चंद्रमा पर ही स्थित है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए एग्जाम में पूछा गया है, ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को एक बार देखिए, 2 बार देखिए, लेकिन ज़रूर इसको देख करके याद कर लीजिए। सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित हुआ है और होगा भी। 168 नंबर क्वेश्चन है, आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन है? ये बताना है। चमकीला तारा, दोस्तों सूरज के बाद जो नज़दीक है वो तो प्रोक्सिमा सेंचुरी है, लेकिन जब यहाँ पे चमकदार का बात आता है तो सबसे ज़्यादा चमकदार जो है सिरियस होगा या साइरस भी इसको कहते हैं। 169 नंबर जो क्वेश्चन है, हैली धूमकेतु का आवर्तकाल बताना है। हैली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? दोस्तों यह 76 वर्ष बाद दिखाई देता है हैली धूमकेतु। आंसर हो जाएगा बी, 76 वर्ष बाद दिखाई देता है, यानी आवर्तकाल एक चक्कर लगाने में इसको लग जाता है 76 वर्ष। 170 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य को छोड़कर पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित तारे का प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? ये बताना है। सूरज को छोड़कर, ऐसे अगर कहा जाए कि पृथ्वी का सबसे नज़दीक का तारा कौन है तो सूरज होता है, लेकिन सूरज के बाद जो तारा है उसका प्रकाश को पहुंचने में पृथ्वी पर कितना समय लगता है, ये क्वेश्चन इसमें दिया गया है। 4.5 प्रकाश वर्ष लगता है। दोस्तों यहाँ पर प्रकाश थोड़ा मिस प्रिंट है, प्रकाश वर्ष लग जाता है। प्रकाश वर्ष 4.5 है ना, 4.5 प्रकाश वर्ष लग जाता है सूरज के बाद जो तारा है उसका प्रकाश पृथ्वी तक आने में। 171 नंबर क्वेश्चन है, मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? मंगल और बृहस्पति के मध्य में जो घूम रहा है सूर्य को, तो उसको क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। आंसर डी है। क्षुद्र ग्रह कहाँ अवस्थित है? अगला क्वेश्चन में देखिए है, क्षुद्र ग्रह जिन 2 ग्रहों के बीच में है वह ग्रह कौन कौन है? तो मंगल एवं बृहस्पति हो जाएगा आंसर सी। चलिए 173 नंबर क्वेश्चन, सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह बताना है। सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह, किस क्षुद्र ग्रह को सर्वप्रथम खोजा गया था? तो आंसर हो जाएगा सीरस। सीरस को जो है सबसे पहली बार खोजा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन 174 नंबर क्वेश्चन है, धूमकेतु की पूछ सूर्य के परे दृष्ट होती है, क्यों? सूर्य से जो बाहर रहता है, सूर्य की ओर तो होता नहीं है, सूर्य के परे दृष्ट होता है, क्यों? इसका कारण बताइए। दोस्तों ऑप्शन है, ऑप्शन देख सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी,
सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भैज दाब डालता है, जिससे उसकी पूंछ सूर्य से दूर शिफ्ट हो जाती है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि धूमकेतु की पूंछ किधर होती है, तो सूर्य से दूर, है ना, सूर्य से दूर धूमकेतु की पूंछें होती है। 175 नंबर क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रहों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्षुद्र ग्रह के बारे में विचार करना है कि क्या कौन सा सही हो जाएगा। पहला है, क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों के चट्टानीय मलबे हैं। ये तो लगभग सही जा रहा है, देखना है आगे। दूसरा, अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं किंतु कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर तक बड़ा है। तीसरा है, क्षुद्र ग्रहों की कक्षा बृहस्पति और शनि के बीच है। नहीं, बृहस्पति मंगल है ना, तो ये तो गलत हो गया। तो पहला और दूसरा सही होगा, आंसर सी, पहला और दूसरा सही है। क्षुद्र ग्रह कोई क्षुद्र ग्रह जो है 1000 किलोमीटर तक बड़ा हो जाता है, ये भी सही है। कुछ मलबे हैं सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं, ये भी सही है। तो पहला दूसरा सही होगा, आंसर सी। 176 नंबर क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण होता है जब, सूर्य ग्रहण कब होता है। दोस्तों, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का जो कंसेप्ट है मैं बताता हूँ। सूर्य ग्रहण जब होता है तो बीच में चंद्रमा आ जाती है ना, सूर्य ग्रहण में बीच में चंद्रमा आ जाती है। तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ देखिए, चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य आ जाती है और सूर्य पूरी तरह स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, आंसर सी। चलिए 177 नंबर क्वेश्चन, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, ये बताना है। पूर्ण सूर्य ग्रहण जब होता है तो सूर्य का जो भाग दिखाई देता है उसको किरीट बोलते हैं या कोरोना बोलते हैं। 178 नंबर क्वेश्चन है, दोस्तों क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण निम्नलिखित में से किस स्थिति में पड़ता है। सूर्य ग्रहण के बारे में है, वहीं क्वेश्चन को फिर से दोहरा दिया यहाँ पर। तो सूर्य ग्रहण का जो मैंने कंसेप्ट बताया, बीच में चंद्रमा को आना है। तो बीच में चंद्रमा किस ऑप्शन में है, देखिए, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाती है, ऑप्शन ए ही सही हो गया इसका जवाब। चलिए 179 नंबर क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण की स्थिति पाई जाती है। फिर से सूर्य ग्रहण पर आ गया, तो यहाँ पे 4 गो ऑप्शन है, इसमें से ढूंढना है कौन सा है, कौन एक से अधिक भी सही हो सकता है। तो पहला है, जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाती है, पहला तो गलत हो गया, है ना। दूसरा है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आती है, दूसरा सही हो गया। जब अमावस्या के दिन होता है, तीसरा भी सही हो गया। पूर्णिमा के दिन, ये गलत हो गया। तो दूसरा और तीसरा किस में है, सी में, आंसर दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा। चलिए 180 नंबर क्वेश्चन, एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं, ये बताइए। कितने ग्रहण हो सकते हैं एक कैलेंडर वर्ष में। दोस्तों, एक कैलेंडर वर्ष में 7 ग्रहण हो सकते हैं, आंसर बी हो जाएगा। चलिए 181 नंबर क्वेश्चन, डायमंड रिंग की घटना होती है। डायमंड रिंग की घटना कब होती है, ये बताना है आपको। तो ये पूर्ण जब ग्रहण होता है तो कौन सा ग्रहण होता है, यहाँ पे देखना है। दोस्तों, सूर्य ग्रहण के दिन ही होता है ये। सूर्य ग्रहण के बाद जो वह रिंग जैसा जो दिखाई देता है, सूर्य का जो भाग होता है, उसे ही डायमंड रिंग कहा जाता है। यह सूर्य ग्रहण के दिन होता है। 182 नंबर क्वेश्चन है, सिजगी क्या है, ये बताना है। सिजगी क्या है। दोस्तों, सिजगी जो है, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीधी रेखा में आ जाती है, उसे सिजगी कहा जाता है, आंसर ये हो जाएगा यहाँ पर। चलिए 183 नंबर क्वेश्चन, चंद्र ग्रहण का कारण क्या है, ये बताना है। इस बार चंद्र ग्रहण है, तो चंद्र ग्रहण में मैं बताया हूँ आपको कि बीच में पृथ्वी आ जाती है। तो बीच में पृथ्वी वाला ऑप्शन कौन है, देख लीजिए। दोस्तों, बीच में पृथ्वी वाला ऑप्शन सी है, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, आंसर सी हो जाएगा। चलिए 184 नंबर क्वेश्चन, चंद्र ग्रहण घटित होता है। चंद्र ग्रहण कब घटित होता है, तो ये तो पूर्णिमा के दिन घटित होता है, तो आंसर बी, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा और सूर्य ग्रहण अमावस्या, याद रखिएगा, सूर्य ग्रहण अमावस्या और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा। चलिए अगला क्वेश्चन है 185 नंबर, ये सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है।
सूची 1 में ग्रह दिए घटनाएं हैं और ये देखिए ग्रह है। सूची 1 में क्या है, ए में है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह थी तो बुध ही होगा एकदम सामने, ए का एक। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह था इसका तो बृहस्पति, तीसरा इसका बृहस्पति। और तीसरा में सौरमंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर ग्रह, दूसरे स्थान पर शुक्र हो जाएगा और सबसे दूर नेपच्यून ही हो जाएगा। तो 1 का 1 और 2 का 3, 1 का 1 2 का 3, देखिए इसका आंसर डी हो जाएगा, है ना, 4 का 4। चलिए 186 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 186 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सूर्य ग्रह कहा जाता है, शुक्र ग्रह कहा जाता है। शुक्र ग्रह किसे कहा जाता है, तो इसका इंग्लिश नाम दे दिया है शुक्र, वीनस को कहा जाता है, आंसर वीनस सी। 187 नंबर क्वेश्चन, सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी लगभग कितना होता है। देखिए 15 लाख वर्ग किलोमीटर होता है तो 150 गुने 10⁻6 हो जाएगा। यहाँ डी IAS में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी होती है, ये IAS के एग्ज़ाम में पूछा गया है। 150 गुने 10⁻6 किलोमीटर याद रखिए, ऐसे याद रखिए 15 लाख वर्ग किलोमीटर। 188 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। विचार करना है। पहला में दिया है किसी पिंड का एल्बिडो परावर्तित प्रकाश में देखने पर उसकी चाक्षुषी निर्धारित करता है। दूसरा में है बुध का एल्बिडो पृथ्वी के एल्बिडो से बहुत अधिक है। तो कौन सही होगा ये बताना है आपको। यहाँ आंसर सी है, 1 और 2 दोनों सही है, आंसर सी। 189 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं अथवा चंद्र हैं। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह बताना है आपको। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन है दोस्तों, शनि के पास सर्वाधिक उपग्रह है, आंसर शनि हो जाएगा। 190 नंबर क्वेश्चन, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन किस दिन को होगा। तो देखिए दक्षिणी गोलार्ध का बात कर रहा है ना, दक्षिणी गोलार्ध मतलब कि मकर रेखा पर सबसे लंबित किरण कब पड़ती है, सूर्य का लंबित किरण मकर रेखा पर कब पड़ती है, ये तो 22 दिसंबर का होता है, आंसर हो जाएगा बी। यदि उत्तरी गोलार्ध में बोलेगा तो कर्क रेखा पर जिस दिन लंबित किरण पड़ेगा उस दिन उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन होगा, वह तो 21 मार्च होता है, लेकिन यहाँ पे 22 दिसंबर। चलिए अगला प्रश्न 191 नंबर, निम्नलिखित को आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाइए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। आकार के अनुसार बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे बृहस्पति, यूरेनस, पृथ्वी, शनि दिया है, तो सबसे बड़ा बृहस्पति है, उसके बाद यूरेनस हो जाएगा पहला, दूसरा बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण होता है ना, तो बृहस्पति के बाद शनि। तो 1 4 2 3, 1 4 2 3 किस में है ये देख लीजिए, 1 4 2 3 किस में है, यहाँ पे है 1 4 2 3 सी में है, तो आंसर इसका हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाला ग्रह का नाम बताइए। पृथ्वी का जुड़वा बहन किसे कहा जाता है, शुक्र है, शुक्र को ही कहा जाता है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह। 193 नंबर क्वेश्चन, ब्लू मून परिघटना होती है, ब्लू मून परिघटना कब होती है ये बताना है। ब्लू मून परिघटना ऑप्शन है जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो, गलत है। जब एक ही कैलेंडर वर्ष में 2 लगातार माहों में 4 पूर्णिमा हो, गलत है। सी में है जब एक ही कैलेंडर वर्ष में 3 बार एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो, ये भी गलत है। चौथा उपयुक्त में से किसी से भी नहीं, इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से किसी से भी नहीं। तो ये था सौरमंडल से संबंधित 193 क्वेश्चन। पूरा 4 वीडियो में हमने ये पूरा करवा दिया। दोस्तों जो भी हमारे वीडियो से पहली बार जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।
मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।